सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हमारा सूरदास के पद का दूसरा पद शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कल का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि गोपियों ने उद्धव को बड़े भाग्यशाली कहा है, व्यंग्य में भाग्यशाली कहा है, क्योंकि श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी वे प्रेम बंधन में नहीं बंध सके। उनका व्यवहार उसी प्रकार से जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी उसके रस से एक भी दाग या धब्बा कमल के पत्ते पर नहीं लगता, और तेल की गागरी जल में डूबे होने पर भी एक भी बूंद उस पर नहीं लगती। उसी प्रकार श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उद्धव उनके प्रेम बंधन में नहीं बंध सके। और अंतिम पंक्तियों में गोपियों ने स्वयं को अबला भोरी यानी भोली बताया है तथा कहा है कि उनकी स्थिति वैसी ही है जैसे गुड़ पर चींटी गुड़ के खाने के लिए उस पर लिपट जाती है, लेकिन प्राण त्यागने तक उससे हट नहीं पाती है। उसी प्रकार जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त है, लीन है, और अंतिम समय तक वे श्री कृष्ण के प्रेम में ही मग्न रहना चाहती है, श्री कृष्ण के भक्तिमय प्रेम में मग्न रहना चाहती है। अब हम आज का दूसरा पद शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। माझ में आधार या सहारा, आवन आना या आने, बिथा व्यथा दुख, विरहिणी वियोग में जीने वाली, यहाँ पर विरहिणी गोपियों के लिए आया है। हुति यानी थी, जिथि यानी जिधर से या जहाँ से, उतते वहाँ से, धीर यानी धैर्य, मर्यादा यानी मर्यादा। अब दो शब्द ऊपर हैं, विरह दई यानी विरह की आग में जल रही, गुहारी यानी रक्षा के लिए पुकारना, धार ये प्रतीकात्मक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है ज्ञान योग वैराग्य के संदेश की धारा। अब इसका हम अर्थ देख लेते हैं एक बार। इस पद में गोपियों ने या गोपियों के द्वारा शिकायत की जा रही है कि उनके मन की जो भी इच्छाएं थी या मन की जो भी बातें हैं वो मन में ही रह गई, क्योंकि अभी तक वे सोच रही थी कि श्री कृष्ण आज नहीं तो कल, भविष्य में कभी ना कभी तो आएंगे, और जब आएंगे तब वे अपनी विरह की जो भी पीड़ा उन्होंने भोगी है वे उन्हें श्री कृष्ण को सुनाएंगी। लेकिन श्री कृष्ण किसी कारणवश, या तो राजपाट के कारण, ब्रज क्षेत्र में नहीं आए, और उन्होंने अपने अभिन्न मित्र उद्धव को भेजा, और उद्धव ने इन गोपियों को योग का, ज्ञान का, वैराग्य का संदेश सुनाया या दिया, जिसके कारण उनकी जो विरह की पीड़ा है वो और अधिक बढ़ गई। तो यहाँ पर इस पद में श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की जो प्रेम की गहराई है वो यहाँ पर व्यक्त की गई है। हम शुरुआत करते हैं। मन की मन ही माझ रही। गोपियाँ कहती है कि हमारे मन की जो इच्छा है, जो बातें हैं, वो हमारी मन में ही रह गई। माँ यानी मैं। गोपियाँ कहना चाहती है कि अब तक हम सोचती थी कि श्री कृष्ण आएंगे, और जब वे आएंगे तब हमारे मन की जो भी व्यथा है, जो विरह के कष्ट या विरह के दुख को हमने भोगा है, उन्हें श्री कृष्ण के आने पर उन्हें सुनाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण स्वयं नहीं आकर उन्होंने उद्धव के द्वारा निर्गुण ज्ञान या निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने का संदेश हमारे लिए भेज दिया है। तो हमारे मन की जो भी इच्छाएं हैं वो हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, कहिए यानी कहे जाए यानी जाकर, कौन पे यानी किस पर या किस से, उद्धव यानी उद्धव, ना ही परत कही नहीं कही जाती। गोपियाँ कहती है कि हमारी जो भी बातें हैं वो हम किससे जाकर या किसके पास जाकर ये बात हम उनसे कहे, ना ही परत कही, या किससे जाकर कहे, और किसी से अगर जाकर कहे तो हमसे कही नहीं जाती। कहिए जाए कौन पे उद्धव यानी किससे जाकर हम हमारे मन की बात कहे, ना ही परत कही, और न ही ये हमसे कही जाती है। क्यों नहीं कही जाती? लाज के कारण, लज्जा के कारण, या लोक व्यवहार के कारण। जो बात जिससे कहनी है उसके अलावा वो किसी से नहीं कही जा सकती। अवधि आधार आस आवन की तनमन विथा सही। अवधि यानी समय काल सीमा, समय सीमा, आधार यानी आधार, सहारा, आस आशा, आवन यानी आने की, तन शरीर, मन से, विथा यानी व्यथा, सही यानी सहन की। कि अभी तक तो श्री कृष्ण के आने की जो आशा थी उसके आधार पर या उसी को सहारा मानकर हम इस
व्यथा को, कौन सी व्यथा को, विरह की व्यथा को तन मन से सह रहे थे। लेकिन अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहनी विरह दही, लेकिन उद्धव द्वारा दिए गए इन योग के संदेशों, जोग यानी योग के संदेशों को सुन सुनकर विरहणी यानी विरह में जीने वाली किसके लिए आया है, गोपियों के लिए आया है। तो यह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश को सुन सुनकर गोपियों की विरह, जो विरह की पीड़ा है या विरह रूपी अग्नि है, उसमें उनका विरह और अधिक बढ़ रहा है। यानी गोपियों की स्थिति और अधिक दुखद हो गई है। वे विरहनियाँ वियोग में जलने लगी है, उनकी विरह की पीड़ा और अधिक बढ़ गई है। चाहती उती गुहारी जिथी उतते धार बही, यानी गोपियाँ कहना चाहती है कि उती यानी थी, गुहारी यानी रक्षा के लिए पुकारना, जिथी यानी जहाँ से, उत्ते यानी वहाँ से या उधर से, धार बही यानी निर्गुण संदेश, ज्ञान का संदेश, योग का संदेश, वैराग्य का संदेश रूपी धारा उधर से वही, कि हम जिधर से रक्षा के लिए पुकारना चाहते थे या श्री कृष्ण को प्रेम के लिए पुकारना चाहते थे, उधर से ही निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने का, निर्गुण ज्ञान का, योग का संदेश के संदेश की धारा उधर से बह रही। हम चाहती थी कि श्री कृष्ण यहाँ आए, लेकिन वहाँ से निर्गुण ज्ञान को प्राप्त करने का संदेश आ रहा है। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कहना चाहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि जब धीर धरी, धैर्य क्यों धारण करे, जब मर्यादा न लही, जब न लही यानी नहीं रखी, नहीं पालन किया, जब श्री कृष्ण ने ही मर्यादा का पालन नहीं किया। कौन सी मर्यादा की बात की गई है यहाँ पर? तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने गोपियों के मन में प्रेम भावना उत्पन्न कर दी, लेकिन स्वयं मथुरा जाकर गोपियों के लिए निर्गुण ब्रह्म का या निर्गुण ज्ञान का, योग का, वैराग्य का संदेश भेज दिया और उन्होंने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। तो जब श्री कृष्ण ने ही मर्यादा का पालन नहीं किया, तो अब हम धैर्य धारण क्यों करें। आशा करती हूँ कि आपको ये वाला पद समझ में आ गया होगा। पहली पंक्ति मन की मन ही मांझ रही में अनुप्रास अलंकार है। अलंकार 9th क्लास में आपने पढ़े हैं अनुप्रास अलंकार। आप मुझे मैसेज करके बताएंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। सुनी सुनी यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। विरहनी विरह दही यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है और धीर धरही में अनुप्रास अलंकार है। तो आप मुझे अनुप्रास अलंकार के बारे में मैसेज करके बताएंगे। अब हम कुछ प्रश्न अभ्यास के लिए कर लेते हैं, आप पूरे नोटबुक में करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। तो गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में या वियोग में जल रही थी। वे हर समय श्री कृष्ण को ही याद करती रहती थी और इस आशा पर या इस उम्मीद पर कि श्री कृष्ण जब आएंगे तब वह उनकी मन की बात या मन की विरह की जो पीड़ा उन्होंने भोगी है वे श्री कृष्ण को सुनाएंगी। लेकिन श्री कृष्ण न तो स्वयं आए और न ही उन्होंने कोई प्रेम का संदेश गोपियों के लिए भेजा, बल्कि उन्होंने उद्धव के द्वारा योग संदेश, ज्ञान का संदेश, वैराग्य का संदेश गोपियों के लिए भेज दिया, जिसे सुनकर उनकी विरह की पीड़ा और अधिक बढ़ गई। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने पर अग्नि और अधिक तीव्र हो जाती है और अधिक बढ़ जाती है, उसकी लौ और अधिक बढ़ जाती है, उसी प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश को सुनकर गोपियों का जो विरह था, उनकी जो पीड़ा थी, उनका जो दुख था, वो और अधिक बढ़ गया। तो इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग का संदेश गोपियों के लिए विरह अग्नि में घी का काम कर गया। प्रश्न नंबर 2, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है, यानी कौन सी मर्यादा का पालन नहीं किया, कौन सी मर्यादा नहीं रही, कौन सी मर्यादा नहीं रखी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने गोपियों के मन में प्रेम भावना उत्पन्न की, लेकिन स्वयं ने जो भी वादे किए थे वो सब तोड़ दिए, उनका पालन नहीं किया और गोपियों के लिए प्रेम संदेश की जगह ज्ञान का संदेश, निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने का संदेश भेज दिया, जिससे श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। यहाँ पर इसी मर्यादा की बात की जा रही है जो श्री कृष्ण के द्वारा नहीं रखी गई। प्रश्न नंबर 3, धार बही में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर यह प्रतीकात्मक अर्थ है या लाक्षणिक प्रयोग है कि जहाँ से वह श्री कृष्ण को रक्षा के लिए पुकारना चाहती थी, वहाँ से यानी वे चाहती थी कि श्री कृष्ण
स्वयं आए या उनके लिए प्रेम संदेश भेजे, वहाँ से निर्गुण ज्ञान या निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने का संदेश, निर्गुण ज्ञान वैराग्य योग का संदेश श्री कृष्ण ने उद्धव के द्वारा भेज दिया है। तो यहाँ पर इसी धारा के बहने की बात की गई है।